यहाँ अजय भाई जी जहाँ भी विराम दिए हैं, यहाँ दो बातें आ रही हैं कि दूसरे अध्याय का 61, 62, 63वां श्लोक में विषयों का चिंतन करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, विवेक शून्य हो जाता है, असम्मोह की स्थिति नहीं होती है, सम्मोह में डूब जाता है। और यहाँ जो है संसार से विमुक्ता होते ही भगवान के सम्मुख होने की बात है। तो दोनों प्रकरण, अज्ञान का मोह यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो वहाँ विषयों का चिंतन है, तो वहाँ तो सांख्य योग कर्मयोग की बातें थी, और यहाँ भक्ति का प्रकरण चल रहा है। तो केवल भगवान का हूँ, भगवान के सम्मुख होने से ये सारे साधन से छुट्टी हो जाएगी। हाँ, इसमें महाराज जी ने ये बात भी कही है कि यहाँ वहाँ दोनों का विषय भिन्न भिन्न लगता है, किंतु वास्तव में गहरा विचार किया जाए तो भिन्नता नहीं होगी। इसमें ये मूल बात है कि पहले तो कुटुंब के मोह में वो अर्जुन है फंस गए थे, और यहाँ पर ये बात जो कह रहे हैं यहाँ पर कि वहां पर कुटुंब का मोह था, इसलिए वहां पर दूसरी बात लग रही है। लेकिन यहाँ पर जो है वो अज्ञान तो उसी तरह का है ना, चाहे वो विषयों से होए, चाहे विषयों के चिंतन से होए, और चाहे वो कुटुंब के मोह से होए, तो नहीं, मोह तो है ही, अज्ञान तो है ही। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में अज्ञान ही मूल कारण है। तो इसलिए दोनों विषय अलग अलग नहीं है, ये बात महाराज जी कहना चाहते हैं। लेकिन आपने जैसा कहा कि वहां पर भगवान ने सांख्य योग की दृष्टि से बात कही, और यहाँ पर जो बात कही है वो ये कहे हैं कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ, अर्थात यहाँ भक्ति की बात है। बात ठीक है, बात ठीक है। ये भगवान ये कहना चाहते हैं कि भाई चाहे भले ज्ञान योग की दृष्टि से अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए तो वो भी स्मृति लब्धई है, क्योंकि हमारी ये स्मृति भ्रष्ट हो गई थी कि स्वरूप की स्मृति भूल करके और संसार के विषयों में, भोगों में और संसार के लोगों में हमारा संबंध है उसको सत्य मान लिया था। तो वहां भी तो स्वरूप की स्मृति चली गई थी। और यहाँ पर जो हो रहा है कि चाहे भले वो किसी भी तरह से अज्ञान हुआ हो, मोह हुआ हो, तो वो दोनों ही वास्तव में अज्ञान की दृष्टि से हुआ है, चाहे वो विषयों के चिंतन से हो और चाहे वो परिवार के मोह के कारण हो, चाहे संसार से संबंध मानने से हो। यहाँ पर जो है संसार के प्रति जो हमारा लगाव है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब मुझे आपकी तरफ ही सम्मुखता हो गई है, अब मेरा जो है संसार की तरफ कोई लगाव नहीं रहा। ये दोनों बातों का अर्थ एक ही है, चाहे भक्ति की दृष्टि से कहें और चाहे ज्ञान की दृष्टि से कहें, समोह का नष्ट होना ही मूल बात है। तो यहाँ भगवान की कृपा से समोह नष्ट हो गया, और वहां पर स्वरूप की स्मृति से समोह नष्ट हो गया। दोनों तरह से वास्तविक स्मृति मिल गई, ऐसा भाव प्रतीत होता है। जी बहुत बढ़िया। मतलब निराकरण ये हुआ, एक साध्य होने से बुद्धि स्थिर हो गई तो मोक्ष, और यहाँ जो है कृपा साध्य होने से अज्ञान मिट गया और भगवान की सम्मुखता का अनुभव हो गया। तो ये भक्ति साध्य कृपा साध्य हो गया। जी ठीक है, बिल्कुल। और किसी भाई बहन को कोई जिज्ञासा? यहाँ तक कोई किसी ने कोई वजह से बात जैसे मन नहीं समझ में आई है, खटक गई हो, तो भी रामअवतार जी भी हाथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब तो है ही है, अजय जी भी है, तो उस वजह से, ताकि कोई शंका नहीं रहे, फिर आगे चले। वैसे सुरेश भाई जी, ये मार्मिक बात पूरा होने दीजिए, इसमें बहुत गहरी बातें हैं। प्रणाम डॉक्टर साहब जी।
ये मतलब मैंने पहले बना पुरुषार्थ की बात मैंने कही थी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अर्जुन ने पहले संसार से मतलब संबंध तोड़ा, मतलब कि ये उसका पुरुषार्थ ही हुआ, जब संसार से विमुख होना। सच्चा पुरुषार्थ तो यही है कि भाई जड़ता से संबंध पीछे, और फिर परमात्मा के सम्मुख हुआ तो परमात्मा की कृपा बरसने लगी उसके ऊपर। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। हाँ, तो मूल पुरुषार्थ तो यही है, लेकिन हमारे पुरुषार्थ से हो जाएगा ये बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, पुरुषार्थ वास्तव में तो भगवान की कृपा से ही होगा, लेकिन हाँ। भगवान की आज्ञा मान करके हम ये संसार मेरा नहीं है, केवल भगवान ही मेरे हैं, इस तरह से विश्वास मार्ग अगर अपनाते हैं तो ये भगवान की कृपा से ही अंत में जो है वो भगवान की स्मृति है अथवा स्वरूप की स्मृति है, सभी अपने साधन से न होकर के भगवान की कृपा से ही होती है। तो ये तात्पर्य है। बाकी पुरुषार्थ तो अपना करना ही चाहिए, मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए कि हम अपनी तरफ से संसार से संबंध को तोड़े, क्योंकि भगवान ने विवेक भी दिया है। तो उस विवेक के प्रकाश में हम ये समझें कि भाई जो हमको प्रतिक्षण छोड़ करके जा रहा है उसके पीछे हम दौड़ करके हमें क्या मिलेगा, ये शरीर का जो समय पूरा हो जाएगा और हम फिर जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए उस विवेक जो भगवान ने दिया है उसका उपयोग करना ये तो हमें करना ही चाहिए। लेकिन जो भगवत प्राप्ति है अथवा स्वरूप का जो ज्ञान है वो भगवान की कृपा से ही होगा, ये कहने का तात्पर्य मालूम होता है। जी जी, जय श्री कृष्णा। क्लियर हो क्या? बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। अजय जी, या तो ये पैरा दोबारा पढ़ दो ना, तत्व प्रसाद मचोर, ये जैसे इसमें पूरा ही आया हुआ है, एक बार और थोड़ा नरसा भी है जुड़े हुए और क्लियर हो जाएगा। इसमें कृपा का ही मेन महत्व बताया हुआ है। डॉक्टर साहब, एक भाव जो है, अभी जो कलकत्ते के सज्जन की बात आई थी, रामाकार भाई जी ने भी बताया, महाराज जी के प्रवचन में आपने भी खूब बार सुना हुआ है महाराज जी के मुख से। तो भी ऐसा भाव आया कि वो सज्जन सत्संग से जुड़े हुए नहीं थे। हाँ जी, ठीक है, वो सज्जन सत्संग से जुड़े हुए नहीं थे। नवदीप गए थे, वहां उन्होंने कीर्तन में बैठे, किसी माता जी के मुख से सुना और उन्होंने जो उनके भीतर भाव आया, ये तो बड़ा आसान सा काम है और इसमें तो कोई बात ही नहीं है, कमरा बंद करके, और उसने इतनी बात कह दी कि हे नाथ मैं आपका हूँ। अब बताओ उसने क्या करा उसने क्या किया? वास्तव में तो मतलब आप सोचे तो क्या करा उसने? उन्होंने कोई गीता सुनी नहीं, उसने सत्संग किया नहीं, कुछ भी तो नहीं किया उसने। जी। और उसका परिणाम महाराज जी खुद अपने मुख से बता रहे। हाँ, ये बात बहुत ठीक है। वो तो वास्तव में सत्संग को फालतू चीज मानते थे। वो टाइम खराब करते हैं। गोविंद भवन के नीचे से निकलते थे, बोले समय बर्बाद करते हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे, इस तरह का भाव था। फिर भी जिसने एक बार वचन से भी कह दिया कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, तो फिर उसकी जिम्मेवारी भगवान ले लेते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। रही बात ये है कि पुरुषार्थ क्या उसने किया, उसने इतना ही पुरुषार्थ किया कि एक बार कह दिया भगवान से कि हे प्रभु मैं आपका हूँ। बाकी तो सब भगवान की कृपा से ही होता है। इसलिए भगवान ने ये कहा कि सन्मुख होई जी मोई जब ही जन्म कोटियक नासई तभी। इतनी सी सन्मुखता को भी भगवान इतना महत्व देते हैं कि उसने वचन मात्र से ही कह दिया, तो इतना ही पुरुषार्थ मान सकते हैं। बाकी वास्तव में तो भगवान की कृपा से ही होता है सारा। जी, अब महाराज जी की साधक संजीवनी से अपन साक्षात सुन रहे हैं, भगवान की वाणी से सुन रहे हैं, अपने हाथों हाथ इस काम को करके खत्म करें बस। और हाँ, एकदम बात तो ठीक है। वो बजरंग जी एक भजन गाते थे कि हाँ महाराज, बस भगवान की जो बात है उसके ऊपर खाली हाँ ही करनी है। तो मैं कई बार ये बात कहा करता हूँ कि 50% काम बना हुआ है। वो एक लड़के से ये कहा कि तुम्हारा विवाह हो गया, बोले 50% हो गया। तो बोले कैसे? कि मेरी तरफ से तो हाँ है, अब लड़की वालों की तरफ से हाँ होना बाकी। तो इधर भगवान की तरफ से तो पहले हाँ है ही,
अब अपनी तरफ से खाली कहना है, हे प्रभु मैं आपका, बस इतने में काम हो जाता है। इतना ही पुरुषार्थ काफी है। जी सेठ ने वही कहा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहब, जब इच्छा हो रही कि भगवान ने जो बात कही थी, जो स्वामी जी महाराज ने सुनाया था, वो श्लोक एक लाइन का है, आपकी आज्ञा हो तो मैं भाई बहन जरूर 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 सुनाइए। विनय जी एक बार अजय जी पहले कुछ बोल रहे थे, अजय जी आप क्या कह रहे थे? हाँ, बोल रहे नहीं बस मैं ये जो डॉक्टर साहब ने बोला ना, तो मैं बस इतना ही कह रहा था कि सन्मुख होई जीवमयी जब ही तत्काल, महाराज जी कह रहे हैं तत्काल, तत्काल, उसमें कोई टाइम लगने वाला नहीं। यही भगवान ने कहा, मामेकम शरणम व्रज हम तो सम पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। हाथों हाथ काम होने वाला है, इसमें कोई टाइम लगने वाला नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ बोलिए बोलिए। सबको प्रणाम। ये वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण के लंका कांड में ये श्लोक दोनों जगह एक ही रूप में आया हुआ है, जिसकी चर्चा स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। सकृति देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। एक बार जो सरल हृदय से दोनों हाथ उठा करके कह दे कि हे नाथ मैं आपके शरण, तो भगवान क्या कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों से मैं उसको अभय कर देता हूँ। इतना बड़ा संकल्प हमारे भगवान केवल मेरी एक बात पर राजी हो जाते हैं कि हे नाथ मैं आपका। जी पढ़ा। हाँ बिल्कुल, बात तो इतनी है। अभी जैसे अजय जी ने कहा ना कि केवल भगवान की सम्मुखता हो गई, इसके बाद सारा काम हो गया और तत्काल ही होता है। इसमें न तो कोई काल की अपेक्षा है, न कोई इसमें परिश्रम है, न कोई अभ्यास है। ये तत्काल होने वाली बात है, चाहे भक्ति योग की दृष्टि से माने इसको, और चाहे भले ही अगर कोई ज्ञान योग की दृष्टि से भी माने, तो ये स्वरूप पहले से ही हमें प्राप्त है। खाली हम भी बीच में कहा कि मैं भी कुछ हूँ, इसलिए उस स्वरूप से हमारी विस्मृति हो गई। बाकी ये स्वरूप का पहले से ही, वो तो कोई नई चीज बनानी नहीं है, जो कि त्यों पहले से है ही। इसलिए वो ज्ञान की दृष्टि से भी तत्काल होने वाली बात है, उसमें भी अभ्यास नहीं है, उसमें भी केवल अपने विवेक का आदर ही करना है बस। जी प्रणाम डॉक्टर साहब। नारायण नारायण डॉक्टर साहब। हाँ प्रणाम प्रणाम, बोलिए डॉक्टर साहब। मेरे मन में एक बात थी कि हाँ बोलिए। आपके विचार से स्मृति लब्धवा क्या है? मतलब आप अपने जीवन का अनुभव के हिसाब से, आपने तो महाराज जी के बड़े लाडले रहे हैं, बड़े प्रिय रहे हैं, और पूरा समय ही आपने इन्हीं में लगाया है। तो आप अपने शब्दों में, आपके अनुभव के हिसाब से ये स्मृति लब्धवा क्या है? मैंने इस विषय में ये बात पहले कई बार कह चुका हूँ, एक बार फिर कह देता हूँ। आज आप आए हैं तो इस विषय में एक बार फिर कह देता हूँ। एक बार मैं और महाराज जी दोनों अकेले ही थे, दोनों कमरे में अकेले थे और कोई नहीं था, सारे ही बाहर थे। तो मेरे मन में एक बड़ी तीव्र बात गूंज रही थी कि महाराज जी बार बार कहते हैं कि भाई तत्काल प्राप्ति होती है, तत्काल प्राप्ति होती है। तो मैंने महाराज जी से कहा कि देखिए आप तो बताने वाले हैं, और मुझे इस बात की तीव्र अभिलाषा है कि जब तत्काल हो सकती है तो अभी होनी चाहिए ना। तो महाराज जी ऐसे शांत होकर के थोड़ी देर फिर बोले कि हाँ अभी हो सकती है। जहां तुम अपने आप को मानते हो नाम से और जाति से और योग्यता से, इसकी जगह पर भगवान ही है, तुम नहीं हो। बस यही प्राप्ति। बस यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे। बिल्कुल एकदम ठीक, बहुत अच्छी, बहुत विलक्षण। तो इसमें ज्ञान की दृष्टि से अहम का नाश हो गया और भक्ति की दृष्टि से भगवान आ गए, वासुदेव सर्वम। वाह, बहुत एकदम। ये सब साधकों के लिए देखो, ये जो डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है ना, ये इसमें कोई करण की जरूरत नहीं है, कोई क्रिया की जरूरत नहीं है, महापुरुषों की आज्ञा का भी पालन है, और सारे साधनों की एकदम कहना चाहिए कि पूर्णावती है इसके अंदर।
कोई ऐसा साधन बाकी नहीं रहेगा, बस केवल बस। और बात ऐसी ही है, बस इस बात को आज ही अपन लोग है ना, देखो डॉक्टर साहब पधारे हुए हैं और इनका जीवन का ये अनुभव बताया इन्होंने अपना, और इनके जीवन में यही बात है जो अभी आप बताई है ना, बस यही बात है इनके जीवन। और यही बात हमारे को जैसे गोद में जाना है ना, ऐसे न से हमारे को भी आज ही अभी तत्काल बस इस बात को एकदम ले लेना है, बस बहुत विलक्षण, बहुत श्रेष्ठ, बहुत ऊंची बात है। इसके अंदर अगर किसी के मन में कोई तरह का कोई हो ना, तो डॉक्टर साहब से बात कर सकता है, कोई तरह की बात हो तो बस। तो आप नारायण नारायण डॉक्टर साहब, प्रार्थना ये है कि दोबारा से अपने शब्दों को ना फिर से रिपीट कर दो। ठीक है, तो इसमें ये इनका रामावतार जी का प्रश्न था कि भाई ये तत्काल वाली जो बात है, स्मृति वाली बात है, इसको ऐसे कहा जाए कि जिससे कि अच्छी तरह से समझ में आए और हम सब लोगों के लिए वो उपयोगी हो, ऐसा इनका भाव था। शब्द तो अलग थे। नहीं, मेरा भाव ये था डॉक्टर साहब कि ये आपके जीवन के अंदर स्मृति लब्धवा का क्या भाव है, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ठाकुर जी की कृपा से वो स्मृति लब्धवा, भगवान की और महाराज जी की कृपा से ये काम, वो स्मृति आ गई है। तो आपकी दृष्टि में वो स्मृति लब्धवा क्या है, ये मेरा एक मेरी जिज्ञासा थी, और वही आपने बताई। ये तो मैं बिल्कुल समझ गया था, लेकिन मैं इस बात को करना चाहता था। ठीक है, तो अब ये दोबारा इसको कहना है, तो यही बात है कि महाराज जी और हम दोनों अकेले ही थे कमरे में, और मेरे मन में ये बहुत तीव्र भाव था कि भाई ये तत्काल की बात महाराज जी कहते हैं, तो ये महाराज जी हैं सामने, भगवत स्वरूप हैं, और मैं जिज्ञासा करता हूँ कि भाई अगर तत्काल होने वाला है तो मैं तैयार हूँ, अभी बोलिए क्या करना है। तो महाराज जी ने कहा कि बिल्कुल थोड़ी देर ऐसे शांत होकर के बैठे, फिर बोले कि हाँ बिल्कुल अभी हो सकती है, तो बताइए। तो उन्होंने ये कहा कि जहां तुम अपने आप को मानते हो, एक नाम, एक जाति, एक योग्यता, इसके आधार पर तुम अपने आप को कहते हो मैं हूं, तो यहाँ पर तुम नहीं हो, भगवान है। इसको तुम अभी स्वीकार करो तो अभी अभी स्मृति जागृत हो जाएगी, अभी अभी प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बात उन्होंने कही। तो ये हम सब के लिए एक तत्काल होने वाला उनका आशीर्वाद भी है, क्योंकि संतों का ये संकल्प है वो फलित हो जाता है। सत्यनारायण जी महाराज के जीवन में उनके गुरुजी ने ये कहा कि उनको कहा कि राम राम करो, तो उन्होंने, वो तो स्पष्टवादी थे, उन्होंने कह दिया राम राम पे मेरा विश्वास नहीं है। तो नाराज नहीं हुए संत, वो जीवन मुक्त महापुरुष थे, तो उन्होंने ये कह दिया कि भगवान है ऐसा मानते हो? बोले हाँ वो तो मैं मानता हूँ। तो फिर क्या यार, उसकी शरण हो जाओ, उनकी शरण हो जाओ। तो शरण हो जाओ जो कहा ना, वास्तव में उन्होंने उनको शरणागत कर दिया। संतों का संकल्प होता है ना, संतों का संकल्प होता है कि इसको अभी शरणागति की प्राप्ति होनी चाहिए, तो उनको तत्काल ही शरणागति की प्राप्ति हो गई। तो ऐसे ही संतों का जो भाव होता है, उससे साधारण से साधारण मनुष्य का भी उद्धार हो जाता है उनके संकल्प मात्र। जी, सबकी दृष्टि गई कि नहीं गई? देखो डॉक्टर साहब ने कितनी कैसी मार्मिक बात आई है सत्संग के माध्यम से हम लोगों के सामने, कि महापुरुषों का संकल्प काम करता है, और उस समय उन्हीं की बात को, जैसे करिष्ये वचनम तव है ना, ये शरणागति का फल है, ऐसे ऐसे ज्यों ही महाराज जी ने कह दिया ये बात है, और भगवत कृपा से केवल उनके सम्मुख होकर के बस उनके सामने ही देख लिया ना, तो बस हो गया वो काम, उन्हीं का ही कृपा प्रसाद से काम हो गया। और वही बात आज भी वही है, आज भी महाराज श्री हमारे को कह रहे हैं यही बात समझो। आज जो ये सत्संग पूरी भगवत गीता के बाद में ये बात आई है ना, यही समझो महाराज श्री ही हमारे डॉक्टर साहब के मुखारबिंद से कहला करके हम सबको कह रहे हैं। बस इतनी सी बात है, तुरंत एकदम अभी
आड़ नहीं लगाना है, बस नारायण नारायण। बहुत सुंदर। चलिए आगे अजय जी, और किसी के मन में कोई बात आई है तो देखो, हमें तो लाभ लेना है जो महापुरुषों का जिन्होंने संग किया है ना, वो जब यहाँ सत्संग में यहाँ आते हैं ना, हमें देखो उनसे लाभ लेना है। इस बात का बस हमें तो ध्यान देना चाहिए। बस डॉक्टर साहब ने बड़ी भारी कृपा की है हम लोगों पर। चलिए अजय जी बताओ सर, बताओ। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि जो महाराज जी के प्रवचन की जिसकी बात हो रही है कलकत्ते वाले सज्जन की, उसमें महाराज जी ने आखिर में जो बात की, देखो संतों की बात अपनी चल रही है, तो ये 24/12/93 का प्रवचन था। तो उसमें आखिर में महाराज जी ने बोला कि हे नाथ मैं आपका हूं, ऐसा अपने को बदल दे। तो भाई बहनों से कहना है, इतना दिन सत्संग हुआ, पाठ हुआ, सब हुआ, अब अपने आप को बदल दो। ये एक प्रार्थना है आज से ही। हे नाथ आपका हूं, और जो पहले से है वो तो है ही, वो तो शरणागत है ही, परंतु किसी के ना हो तो वो बदल दे आज ही कि हे नाथ मैं आपका हूं, अपने आप। तो इसमें देखो ये जो बात आई, महाराज जी कह रहे हैं कि जो पहले से है वो तो है ही, कहने मात्र से शरणागति वाली बात महाराज जी कह रहे हैं। जो पहले से है वो तो है ही, वो तो शरणागत है ही, परंतु किसी के ना हो तो वो बदल दे कि हे नाथ मैं आपका हूं। इतनी बात। तो संतों की कृपा से काम बना बना है। ये देखो, ये बड़ी विलक्षण बात है कि मैं केवल आपका ही हूँ। और हमने महाराज जी की वाणी में ऐसा सुना है कि मैं केवल आपका ही हूँ। इसका फल क्या होगा? वहाँ मैं लुप्त हो जाएगा, वहाँ मैं नहीं रहेगा। फिर मैं केवल आपका ही हूँ। अभी ये बात स्वीकार करते ही भगवान की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से जो डॉक्टर साहब ने कहा है ना, वो मैं ठाकुर जी में जाकर के मिल जाएगा, और वहीं पे हमारे प्रियतम हमारे ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए बस अभी अभी इसी क्षण हो गया काम। तो जैसे भगवान की कृपा से हुआ, अर्जुन ने कहा ना, ऐसे संत भगवत स्वरूप ही होते हैं। उनकी कृपा हम सब पर हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। खाली स्वीकार ही तो करना है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत विलक्षण, बहुत सुंदर। चलिए अजय भाई जी 24/12/93 टाइम भी पता है क्या? हाँ, ये है प्रातः 5 बजे कलकत्ता का प्रवचन है। हाँ ठीक है, हाँ शरणागति विषय है, ठीक है। राधे राधे भैया। राधे राधे। जय श्री। ये कृपा हम सब पर भी तो हो ही गई है ना, कि जब शुरू में हम सत्संग में आए तो जैसे विजयानंद जी महाराज जी ने कहा कि बोलो हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। तो कुछ सत्संग का कुछ नहीं पता था, ABCD कह के कुछ नहीं पता था, लेकिन वही ठाकुर जी ने सुना ना कि भाव कुभाव अनक आलस, कैसे भी उनको भजा। तो आज हम सब साधक संजीवनी पूरी ऐसे विभूतियों के माध्यम से सुन रहे हैं और यहाँ तक पहुंच गए हैं। और मैं भी कहीं ना कहीं धुंधला तो हो ही गया है ना, तो ये उनकी कृपा नहीं तो और क्या है कि ऐसा शुद्ध नहीं विशुद्ध सत्संग हम सबको मिल रहा है। ऐसे संत स्वामी जी का हमने दर्शन नहीं किया, लेकिन उनके ऐसे सानिध्य में रहते हुए महापुरुषों का दर्शन कर रहे हैं, उनकी वाणी से दर्शन कर रहे हैं। तो यूँ लगता है कि हमारे लिए भी प्रभु की कृपा तो बरस ही गई है। तो क्या बाकी रहा? हम भी तो जैसे उन्होंने हाथ ऊपर करा, मैं आपकी शरण में हूँ, वो लग गई। ऐसे मेरे ख्याल से तो हम सबका भी तो ठाकुर जी की कृपा से, संतों की कृपा से कल्याण हो ही गया है ना। तो क्या बात, कितना सरल है और हमने कितना कॉम्प्लिकेट कर रखा था। तो कुछ बचा ही नहीं कि ज्यादा मार्मिक बातें नहीं भी समझ आ रही तो भी कोई बात नहीं, कि ये अध्याय वो जितना समझ आ रहा है वही बहुत है कि मैं आपकी शरण में हूँ और आपका ही। अभी एक बात कही थी ना कलकत्ते के सज्जन की, आपको उसकी पूरी कहानी तो नहीं पता होगी,
पर वो भाई तो सत्संग करता ही नहीं था, कोई गीता रामायण जानता नहीं था। एक बार कह दिया कि हे नाथ मैं आपका हूँ, उसका कितना प्रभाव हुआ तो वो सत्संग में पता लगा उसको। ये बात है। डॉक्टर साहब आप कुछ बोलो इनके बारे में, जो ये लवली बहन जी बोल रही हैं। नहीं, इनकी बातें बहुत ही भावपूर्ण है और सत्य है, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में इन्होंने सत्संग किया हुआ है, फिर भी इनके इतने पवित्र भाव हो गए। तो ये संतों का जो संकल्प है वही काम कर रहा है। महाराज जी ने कहा था कि किसी ने वहां पर कह दिया था, जब महाराज जी एक जगह सत्संग कराने गए थे और फिर वहां से वो ट्रेन में आकर बैठ गए, तो ट्रेन में आकर बैठ गए तो वहां पर शायद कोई भाई बहन ने ये कहा, महाराज जी आप तो जा रहे हैं, अब हमारे कैसे कौन सत्संग कराएगा? तो उन्होंने कहा साधक संजीवनी है कि नहीं तुम्हारे पास? तो कहा है। तो बस वो वास्तव में साधक संजीवनी है तो मैं ही। तो इसलिए हमको तो भगवान स्वामी जी महाराज ने ये बात कह दी, तो साधक संजीवनी के रूप में भगवान श्री कृष्ण तो है ही और स्वामी जी महाराज भी है। तो इसलिए अब हमारे जैसे अभी लवली बहन जी ने कहा कि अब हमारे क्या बाकी रह गया। वास्तव में अगर हम कुछ बाकी मानते हैं तो हमारी कमी है, और नहीं तो हम भगवान के और भगवान हमारे। और जैसा अभी रामावतार जी ने कहा कि अपना जो संसार और शरीर के साथ में संबंध का मैंपन था उसको परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे तो बस तो सारा काम अभी हो ही चुका। ये बात है। अजय जी ने कहा कि आज ही इसको कर ले, तो इसमें मैं एक बात और जोड़ता हूँ, अभी इसको कर ले और वो हो गया। ये समझ जी। ठीक बात। महाराज जी ने इतने सरल उससे भाव से बोला, जो भी मैंने पढ़ के बताया कि भाई जिसके पहले से है शरणागति वो तो है ही। वो कैसी शरणागति है कि हे नाथ मैं आपका हूँ, जिसने पहले स्वीकार कर रखा है। जी बिल्कुल। तो जिन्होंने नहीं कर रखा वो आज स्वीकार कर ले। मतलब महाराज जी तो बिल्कुल पका पका है, जो भगवान पका पकाया दे रहे हैं वही पका पकाया महाराज जी हमको बता रहे हैं कि भाई इसमें कुछ ज्यादा झंझट नहीं करने का है, बस इतना ही काम। बिल्कुल। मैं फला 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 हूँ, इसकी जगह भगवान ही है। मैं वास्तव में भगवान को समर्पित कर दिया मैंपन। या फिर जैसे अजय जी ने अभी कहा, अपना जो भाव है वो बदल दें। आज तक ये था मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं फला फला हूँ। तो आज से ये हो गया कि मैं भगवान का हूँ बस। तो अब जैसे मैं साधक हूँ इतना मानने मात्र से आदमी का जीवन बदल जाता है। जो पहले अभक्ष भक्षण करता था, जो पहले मुंह से गंदी बातें करता था, वो सब छूट गई साधक होने के मात्र से ही। अरे भगवान के हो जाए तब तो फिर भगवत स्वरूप ही हो जाता है। जी सूर्य जी समय हो रहा है। हाँ, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर एक इसी से संबंधित भजन है, वो स्वामी जी महाराज और संतों के को ध्यान में रख करके ही और बजरंग जी ने लिखा था, वही आप